हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 16 में हमने सीखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 17 में हम सीखने जा रहे हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व। तो सबसे पहले सीखते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्या होता है मार्केट डिमांड, और फिर मार्केट डिमांड से सीखेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। चलिए शुरू करते हैं। मार्केट डिमांड is a total demand for a commodity. It is a total demand. याद रखना आपको ये कौन सा डिमांड है, टोटल। वहां पे कैसा था, इंडिविजुअल था। वहां पे एक पर्टिकुलर कंज्यूमर ने जो चाहा था, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड किससे बना, इंडिविजुअल कंज्यूमर से। तो मार्केट डिमांड किससे बना, मार्केट के टोटल डिमांड से। फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हर प्राइस पे एक जितने भी कंज्यूमर है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कितने में खरीदना चाहते हैं, कितना प्राइस पे करना चाहते हैं, तो कितना भी प्राइस पे करते हैं, तो जो ओरिजिनल हर कंज्यूमर ने जितना भी डिमांड किया उन सभी क्वांटिटी को ऐड कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा, समराइज कर दिया जाएगा, एग्रीगेट कर दिया जाएगा, टोटल कर दिया जाएगा और आपको मिल जाएगा टोटल डिमांड यानी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अभी शेड्यूल क्या है, अभी तो हमने सीखा पहले मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है, मार्केट में जितने भी कंज्यूमर है सबकी डिमांड को ऐड कर दिया जाएगा, मिल जाएगा मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या है, ये है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन यानी टेबल में बना जाएगा। याद है हमने अपन जितने भी हमने लॉ पढ़े, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा था, वहां पे भी हमने सीखा था कि किस तरीके से एक टेबल बनाया जाएगा। ये टेबल को ही शेड्यूल कहते हैं। इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज। अब यहाँ पे क्वांटिटी भी लिखी जाएगी। अभी हम देखते हैं क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को उसमें एग्जांपल के तौर पर एक्सप्लेन किया जाएगा। विच ऑल द कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर्ड टू बाय, जिसको हर पर्टिकुलर कंज्यूमर खरीदना चाहता है एट वेरियस प्राइसेस। हर प्राइस पे उसकी क्वांटिटी, प्राइस बढ़ेगा घटेगा उसकी क्वांटिटी वहां पे मेंशन की जाएगी, उस टेबल में मेंशन की जाएगी, उस शेड्यूल में मेंशन की जाएगी। ओ द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए हो रहा है। हम ऐसा अज्यूम किया जाता है कि भाई ये 1 साल का पीरियड है जिसको हम ये देख रहे हैं। इट इज ऑब्टेन बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स एट वेरियस प्राइसेस। यानी हर पर्टिकुलर प्राइस पे जितना भी पर्टिकुलर कंज्यूमर वो प्रोडक्ट को खरीद रहा है उसको हम हॉरिजॉन्टल सबमिशन कर देंगे। हॉरिजॉन्टल सबमिशन मतलब उसको ऐड कर देंगे। कैसे, हॉरिजॉन्टली। अब आप इस शेड्यूल में देखेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा। इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब आपको पता है इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब हमने आपको सिखाया था, जहाँ पे एक वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है। ठीक है, तो अब ऐसे टाइम पे इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, इस रिलेशनशिप को कहेंगे कि इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इसी तरीके से अगर हम प्राइस या डिमांड को भी कंसीडर करते हैं कि एक वेरिएबल अगर इंक्रीज होता है दूसरा वेरिएबल अगर डिक्रीज होता है तो ये रिलेशन भी नेगेटिव या इनवर्स ही मानी जाएगी। तो यहाँ पे प्राइस और डिमांड के बीच में भी इनवर्स रिलेशनशिप ही है, नेगेटिव रिलेशनशिप ही है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप ही है। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग मार्केट डिमांड शेड्यूल। और आपको टेबल यानी शेड्यूल 3.2 के जरिए मार्केट डिमांड समझाया गया है, मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाया गया। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी हमने सीखा कि भाई एक टेबल के थ्रू होगा, टेबल के फॉर्म में होगा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट कॉलम में क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है। आपने कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल को, कोई भी प्रोडक्ट को, कोई भी कमोडिटी को आप यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, यानी वो प्रोडक्ट को कितना हम खरीद रहे हैं इन केजी, यानी 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो केजीज में है। और लास्ट में मार्केट डिमांड, यानी टोटल कर देंगे तो मार्केट डिमांड मिल जाएगा। कैसे, देखिए, तो यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि मार्केट में 3 ही कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी एंड कंज्यूमर सी। अगेन मार्केट में कितने कंज्यूमर हमने अज्यूम कर लिया, 3, ए बी सी। और आप कहेंगे सर मार्केट में 3 ही कंज्यूमर होते हैं, हम कहेंगे नहीं, ये हमने एजम्पशन किया कि मार्केट में 3 ही कंज्यूमर है। ऑब्वियसली अगर आप जितने भी पॉपुलेशन है सबको थोड़ी ऐड करते चलाएंगे, तो हमने एजम्पशन किया कि मार्केट में मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, यानी कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी। अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपीज था तो मिस्टर ए 5 kg उसको परचेस कर रहे थे,
मिस्टर बी उसको 10 kg परचेस कर रहे थे एंड मिस्टर सी उसको 15 kg परचेस कर रहे थे। तो तीनों कंज्यूमर मार्केट में जितने भी हैं, ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, सी कंज्यूमर, तीनों की क्वांटिटी डिमांडेड को ऐड कर दिया गया, यानी 5 प्लस 10 प्लस 15 यू विल गेट 30। 30 क्या है? ये एग्रीगेट है, टोटल है, यानी मार्केट डिमांड है। क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्वांटिटी जो डिमांड है, जो कम प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गया, 10 से 8 हो गया। अब आपको पता है कि जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। तो मिस्टर ए जो 5 kg परचेस कर रहे थे, उन्होंने 10 kg परचेस करना शुरू कर दिया, 5 kg बढ़ा दिया। इसी तरीके से मिस्टर बी जो 10 kg परचेस कर रहे थे, उन्होंने क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा दिया, 10 से 15 kg कर दिया। इसी तरीके से मिस्टर सी जो 15 kg परचेस कर रहे थे, वो 20 kg परचेस करने लगे। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। इससे क्या मतलब प्रूव हुआ? इससे प्रूव हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्लियर एवरीवन? चलिए, अगर प्राइस और फर्दर मूव हो जाता है, 8 से 6 हो जाता है, 6 रुपीज़ उस प्रोडक्ट का प्राइस, तो हमने यानी मिस्टर ए ने कितना खरीदा? जो पहले 10 परचेस कर रहे थे, 10 kg परचेस कर रहे थे, अब वो 15 kg परचेस करने लगे। इसी तरीके से मिस्टर बी जो 15 kg परचेस कर रहे थे, वो 20 kg परचेस करने लगे। इसी तरीके से मिस्टर सी जो 20 kg परचेस कर रहे थे, वो 25 kg परचेस करने लगे। सबको ऐड कर दिया, आपको आ गया मार्केट डिमांड 60। 15 प्लस 20 प्लस 25 यू गेट 60। 60 क्या है? मार्केट डिमांड है। अगेन अगर प्राइस और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, 6 to 4 हो जाता है, मिस्टर ए आप ऐसा नहीं कंपेयर करेंगे, आई रिपीट, आप इस तरीके से कंपेयर नहीं कर रहे हैं कि 15 से 20 हो गया, प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी इंक्रीज हो गया, ऐसा नहीं। हम इस तरीके से कंपेयर कर रहे हैं कि मिस्टर ए को मिस्टर ए के प्रीवियस परचेस से कंपेयर करेंगे, इनको इनकी क्वांटिटी से, इनको इनकी क्वांटिटी से, इनको यानी मिस्टर ए को मिस्टर बी से कंपेयर नहीं करना है। हम मिस्टर ए को कंपेयर करेंगे मिस्टर ए के प्रीवियस परचेस से, प्रीवियस क्वांटिटी डिमांडेड से। क्लियर? इसी तरीके से प्राइस देखिए 4 हो गया, क्वांटिटी डिमांड मिस्टर ए परचेस कर रहे थे 10, अब उन्होंने कर दिया 15 20 कर दिया। जो मिस्टर बी 20 kg परचेस कर रहे थे 6 रुपीज़ में, वो 4 रुपीज़ पे 25 कर दिया। जो मिस्टर सी 6 रुपीज़ पे 25 परचेस कर रहे थे, उन्होंने 4 रुपीज़ पे 30 कर दिया। और जब आपने 20 प्लस 25 प्लस 30 किया, यू विल गेट मार्केट डिमांड इन केजी 75 kg। इसी तरीके से अगर प्राइस और डिक्रीज हो जाता है 4 to 2, तो क्वांटिटी डिमांडेड मिस्टर ए ने भी बढ़ा दिया 20 to 25, मिस्टर बी ने भी बढ़ा दिया 25 to 30 एंड मिस्टर सी ने भी इसको इंक्रीज कर दिया 30 to 35। क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस डिक्रीज हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गया। अगेन यू विल सम अप, इसको ऐड कर देंगे, हॉरिजॉन्टल आपने किया है इसको, ठीक है, और ऐड करने के बाद आपको मिल गया 90 kg। यानी एक तरफ से अगर आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड आप देखिए इंक्रीज होता दिख रहा है, 30 45 60 75 एंड 90। तो ये था मार्केट डिमांड शेड्यूल। इज इट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है? अब इस टेबल का यानी इस शेड्यूल का हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। टेबल 3.2 shows different quantities of a commodity X purchased by different consumer A, B, C। यानी आपको टेबल ए ये 3.2 में क्या दिखाया जा रहा है? फर्स्ट कॉलम में किसी प्रोडक्ट को दिखाया जा रहा है। अभी प्रोडक्ट हमने आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया, आप राइस ले सकते हैं, आप पेट्रोल ले सकते हैं, आप किसी भी तरीके का अदर कमोडिटीज को परचेस कर सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी को आप अज्यूम कर सकते हैं कि अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांड, मार्केटेड क्वांटिटी डिमांड जो है वो आपको इंक्रीज होता दिखेगा एट वेरियस प्राइसेस, यानी 10 8 6 4 2 की बात करें। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड एट राइजिंग प्राइस। आपने देखा कि अगर प्राइस को अगर इस तरीके से हम पढ़ें कि भाई पहले 2 था, फिर 2 से 4 हो गया, 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया, 8 to 10 हो गया, तो अगर प्राइस इंक्रीज होता अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी डिमांड आपका डिक्रीज हो गया 90 to 75, 75 to 60, 60 to 45, 45 to 30। ठीक है, एंड द मोर क्वांटिटी डिमांडेड एट फॉलिंग प्राइस। और अगर क्वांटिटी डिमांड जैसे हमने पढ़ा कि भाई प्राइस अगर डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होता दिख रहा है। कैसे? 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90 kg। ठीक है, thus there is an inverse relationship between price
एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अभी हमने आपको बताया इनवर्स का मतलब क्या होता है, ये दोनों वेरिएबल यानी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होगा। इससे क्या पता चलता है, इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर एवरीवन? तो हमने पढ़ा शेड्यूल और शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन। नाउ पढ़ते हैं मार्केट डिमांड कर्व और फिर उससे बनाएंगे हम अपना ग्राफ। चलिए, graphically the market demand curve is a horizontal summation of all of individual demand curve, यानी जितने भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व बने थे, मिस्टर ए का भी अलग बनेगा, मिस्टर बी का भी अलग बनेगा, मिस्टर सी का भी अलग बनेगा, उन सबको ऐड कर दिया, ग्राफ में प्रेजेंट कर दिया मार्केट डिमांड के थ्रू। कैसे? इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड शेड्यूल, यानी मार्केट डिमांड यानी क्वांटिटी डिमांड, यानी फर्स्ट कॉलम हमारे पास होगा और हम ए बी सी को अलग अलग नहीं दिखाएंगे, बल्कि हमारे पास ए बी सी का कॉम्बिनेशन है, यानी हमारे पास लास्ट वाला कॉलम जहाँ पे हमने एग्रीगेट सबमिशन करके टोटल करके ए प्लस बी प्लस सी करके जो क्वांटिटी डिमांडेड लिखा था हम वो रिकॉर्ड करेंगे, उससे से हम अपना ग्राफ बनाने वाले हैं। फिगर 3.3 रिप्रेजेंट द मार्केट डिमांड कर्व। अब आपको पता है हमें ग्राफ को कैसे बनाना है, कैसे ड्रॉ करना होता है। आपको पता है कि सबसे पहले हम कर्व ड्रॉ करेंगे, एक्सेस ड्रॉ करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब आपको करना है एक्स एक्सिस यानी क्वांटिटी डिमांडेड आपको एक्स एक्सिस पे लेनी है इन केजी, आपको पता है हमने केजीज में कैलकुलेशन किया, एंड वाई एक्सिस पे उस प्रोडक्ट का होगा प्राइस। डन। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ को शो करना है। अब ग्राफ पे ये कर्व हमें चाहिए, दैट इज डी डी, दैट इज डिमांड कर्व। अब ये कर्व हमें बनाना है। अब आपको पता है कि हमें पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। ग्राफ तो हमने बना एक्सिस तो हमने सेट कर दिए, लेकिन हमें इसमें पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे कि वन बॉक्स इज इक्वल टू हाउ मच प्राइस और हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड इन केजी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने वाई एक्सिस पे प्राइस लिया हुआ है, प्राइस आप देखिए 2, 4, 6, 8 के बेसिस पे चल रहा है, तो इसी तरीके से हमने भी प्राइस अपना इसी तरीके से रखा है 2, 4, 8, 6 के 6 और 8 के और 10 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से इसी पैरामीटर को फॉलो करना है जो हमने शेड्यूल में फॉलो किया है। हमने आपको जब इंडिविजुअल डिमांड कर्व पढ़ाया था तभी भी सिखाया था कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो है वो इंडिविजुअल शेड्यूल से बनी, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल से बनी हुई है। इसी तरीके से मार्केट डिमांड कर्व जो है वो मार्केट डिमांड शेड्यूल से बनी हुई है, उसके फिगर्स को उसी के वैल्यूज को यहाँ पे लिया गया, ठीक है। अब क्वांटिटी डिमांड आप देख पा रहे हैं केजी में है। अब आप देखिए 30, 45, 60, 75 एंड 90 केजीज में यहाँ पे कैलकुलेशन चल रहा है। तो हमने पैरामीटर किस तरह से सेट किया है, 20, 40, 60, 80 एंड 100 का पैरामीटर हमने सेट कर दिया। सबसे पहले जब अगर प्रोडक्ट का प्राइस 10 रुपी था तो मार्केट में कितना खरीदा जा रहा था, 30, याद है आपको। 30 कैसा आया था, ये वाला 30, हम इस 30 की बात कर रहे हैं, इसके बारे में, ठीक है। 30 कैसा था, 5 + 10 + 15, तो 10 रुपी के प्राइस में 30 रुपीज क्वांटिटी डिमांडेड हो रहा था, ठीक है। तो हमने क्या करना है, बस 10 रुपी का प्राइस था और 30 प्लॉट कर दें। 30 कहाँ आएगा, ऑब्वियसली 20 एंड 40 के बीच में आएगा, तो हमें ये पॉइंट प्लॉट कर दिया और हमें ये एक बड़ा मेजर पॉइंट ये मिला, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हमने क्या करना है, अगर प्राइस डिक्रीज हो गया, आपने देखा था कि 10 रुपी से 8 रुपी हो गया था, तो अगर 8 रुपी हो जाता तो मार्केट डिमांड क्या हो गया, 30 से 45 हो जाएगा। मार्केट डिमांड तो इंक्रीज होता है, हमें ये पता है, ठीक है। तो मार्केट डिमांड इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 45 हो गया 8 रुपीज पे। तो हमने 8 रुपीज फाइंड किया एंड 45 फाइंड किया। आप देख पा रहे 40 कहाँ होगा, अगर आप 40 और 60 के बीच में देखें तो आपको 50 मिलेगा, तो आपको और पहले लेना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा 45, ठीक है। बस आपने क्या करना है, ये पॉइंट प्लॉट करना है, यहाँ से ये वाला पॉइंट प्लॉट करना है और इसी तरीके से आपने पॉइंट पे डॉट कर देना, ठीक है। इसी तरीके से अगर प्राइस और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, प्राइस 8 से 6 हो जाता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड 45 to 60 केजी हो जाएगी, यानी क्वांटिटी डिमांडेड तो बढ़ जाएगी। तो हमने देखा पहले प्राइस 6 था, क्वांटिटी डिमांडेड 60 हो गया, एक हमें नया पॉइंट मिला, ये पॉइंट भी प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, हमने 2 प्राइस को 4 से 2 किया और इसी तरह से क्वांटिटी डिमांडेड 75 to 90 केजी हो गया। अब हमें 2 पॉइंट और मिले, 2 पॉइंट और प्लॉट कर दिए और एट द एंड हमने क्या किया, उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया और इसे नाम दे दिया डी डी, यानी मार्केट डिमांड कर्व है। तो ये डिमांड कर्व, लेकिन किसका डिमांड है, इंडिविजुअल का मार्केट, ऑब्वियसली मार्केट डिमांड की बात कर रहे हैं, तो ये मार्केट डिमांड कर्व है। इज इट क्लियर? तो हमने ग्राफ पढ़ा,
अब ग्राफ का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं. इन फिगर 3.3 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द मार्केट डिमांड, आपको पता है, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी. एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया था, क्वांटिटी डिमांडेड लिया था, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया था, प्राइस लिया था. द मार्केट डिमांड कर्व डी स्लोप्स डाउनवर्ड, आपको पता है कि भाई यहाँ पे जब दो वेरिएबल के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है तो मार्केट डिमांड कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. एक इंक्रीज होता है तो दूसरा डिक्रीज होता है. इस तरीके के रिलेशनशिप को ही कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप. और जिनसे कर्व बनता है वो हमेशा डाउनवर्ड होता है. अगर रिलेशनशिप पॉजिटिव होगा तो कर्व अपवर्ड होगा. याद से, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द डी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट राइट. आप देख पा रहे हैं ये कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट जाता हुआ आपको दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट जाता हुआ दिख रहा है, लेफ्ट टू राइट जाता हुआ दिख रहा है, फ्रॉम लेफ्ट राइट, इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड मार्केट डिमांडेड. यानी मार्केट डिमांड और प्राइस के बीच में क्या रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, ये शो कर रहा है कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है. सो आई होप यहाँ तक आपका मार्केट डिमांड एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग. थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय.